पीडीएम की तमाम तर सूरत हाल पर सिद्दीक साजिद साहब आप नज़र रखे हुए हैं। जब 11 जमातें थी, फिर 10 रह गई, 10 के बाद अब 8 रह गई हैं जमातें, तो अब क्या सूरत हाल है इस पीडीएम की? क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब जो पिछले 2 दिन पहले इजलास हुआ है उसमें अब वो मूव दोबारा से बनेंगी पीडीएम की, जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सूरत में नज़र आएगी, या फिर अब जल्द से जुलूस, गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन का मामला होगा? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अब सिर्फ ये नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन वाला मामला ही होगा। अगर इसमें आपने खुद देख लिया कि अगर जलसे जुलूस भी करने हैं वो तो अब जुलाई में जाकर जो करने जा रहे हैं, और ये तो वाज़े तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि इस हुकूमत को अब पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। अब पीपल्स पार्टी की एक अलग लाइन है और इनकी एक अलग लाइन है, बाकी जो 8 जमातें हैं। और उस दिन शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश थी कि नून लीग के पीपल्स पार्टी और एएनपी आ जाएं, वापस आ जाएं, तो सिर्फ इस हद तक माना गया कि पार्लियामेंट के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर जो ताउन है वो पीपल्स पार्टी से मांगेंगे। तो वो उस ताउन के लिए अब से थोड़ी देर पहले हमारी निगाह बुखारी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमसे रब्ता करते हैं तो फिर हम बजट की मंजूरी रखवाने के लिए उनके साथ ताउन करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने वाजे कर दिया कि जो पीडीएम का जहां तक मामला है पार्लियामेंट के बाहर, उस हवाले से हम तब इनके साथ बात करेंगे जब ये 20 सितंबर वाले एक्शन प्लान पे वापस आएंगे। यानी कि वो एक्शन प्लान जो है वो यही है कि जो स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी ने मार्च की, लॉन्ग मार्च की और दीगर इश्यूज की, उसको जो है वो फॉलो किया जाए। उसके ऊपर अब ये बातें जो है वो तैयार नहीं है। तो जबकि पार्लियामेंट के अंदर अब शहबाज शरीफ को थोड़ा सा रह गया, और दूसरा जो है वो मरियम नवाज ने भी ये बात मनवा ली कि मशरूत इनकी रजामंदी होगी तो तभी ये वापस आ सकेंगे पीडीएम के अंदर। वो उसी सूरत में है कि वो वजाहत दे दें या माफी मांग लें, उसी सूरत में वो बात थी। तो अभी तक इनका जो इस वक्त जो बयानिया है वो पीडीएम के शामिल 8 जमातों का, उससे पीपल्स पार्टी टोटली तौर पर जो है वो अलग नजर आ रही है। हाँ, बजट की इजलास के मौका पर पीपल्स पार्टी ने मशरूत तावन उस सूरत में देने का ऐलान किया है कि जब शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर उनसे राब्ता करें। सही। तो सिद्दीक साजिद, मौलाना फजलुर रहमान का किरदार ये जोड़ने के हवाले से बड़ा, क्योंकि जब ये पीडीएम बन रही थी तब भी दोनों बड़े रहनुमाओं के मामला तय करने, दोनों बड़ी जमातों को इकट्ठा करने में वो फ़ाल रहे हैं। तो ये अब तसव्वुर किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे, मौलाना के साथ मुलाकात होगी तो फिर कोई ना कोई रास्ता वापसी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार क्या रहा है? मुदस्सिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने वही बात मानी है जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, जो शायद खकान अब्बासी का मौक़िफ़ है या मरियम नवाज का मौक़िफ़ है। वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम ये है कि उनको भी आखिरकार बड़े भाई की ही बात जो है वो मानना पड़ती है। वो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज और शायद खकान अब्बासी और इवन के मौलाना फजलुर रहमान ये थोड़ा सा उससे आगे जाना चाह रहे हैं। और नवाज शरीफ का तो मौक़िफ़ आपको मालूम ही है, वो तो साथ से पीछे आने को तैयार नहीं है। वोट को जो इज्जत देने वाला मामला है, तो उसी वजह से जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इस वक्त के बयानिए के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता जो राब्ते शाब्ते अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग जो अमेरिकन फौजी अड्डों के मुतालिक है, उसके ऊपर जो है वो फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो शहबाज शरीफ से ज्यादा नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिद्दीक साजिद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि अब पीडीएम की सूरत हाल जो है वो एक्चुअल इस वक्त क्या चल रही है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। नदीम कुरैशी साहब से हमारा रब्ता हुआ है। नदीम साहब, एक तो आप बात उस वक्त कर रहे थे कि क्या चेंज है, दूसरा हम बात करते हैं पीडीएम के मामले के हवाले से, तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज ये कर रहा था कि हमने देखना है ये है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। बड़ी वाज़ेह सी चीजें हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल एसेट देखें जुलाई 2018 में क्या थे, आज देखें पाकिस्तान के नेशनल एसेट क्या है। हमें देखना यह है कि पाकिस्तान का 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था, कितनी ट्रेड डिफरेंस था पाकिस्तान का, एक्सपोर्ट्स कितनी थी, इंपोर्ट्स कितनी थी। जो मुआशी माहिरीन है नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक आम आदमी की सोच बूझ के मुताबिक तो हर चीज बड़ी वाज़ेह है। हमें देखना यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज्यादा वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क अपने बच्चों का पेट पालने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जदोजहद करते हैं, पाकिस्तान को भी सर्व करते हैं, जरिए मुबादला भेजते हैं, उनका पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से
पाकिस्तान के उस वक्त के तमाम निजाम हुकूमत से एतबार इतना उठ गया था, सिर्फ हुंडी, हवाला और दीगर देश से रकमें ट्रांसफर हुआ करती थी। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तानी ओवरसीज बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। आज 10 महीने से $2 बिलियन, $2 अरब से ज्यादा की फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही है। $24 बिलियन, हिस्ट्री में कोई शख्स मुझे दिखा दे ये बात कि पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा ज़र मुबादला बैंकिंग सिस्टम के जरिए भेजा हो। आपने भी कराची की बात की, तो ये जो बिजनेस, लाखों शेयर का जो बिजनेस हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और इसके साथ साथ ये सारे जो इंडिकेटर मईशत के हैं, इन्होंने अल्टीमेटली आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी लानी है। अब इसको PMLN वाले तो कभी नहीं मानेंगे कि जिन्होंने हमेशा फेक फैक्ट एंड फिगर देके पाकिस्तानी कौम को भी बेवकूफ बनाया, इंटरनेशनल इदारों को भी बेवकूफ बनाया। यही पाकिस्तानी रुपया सिर्फ डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किया जाता था, कागजों में वो डॉलर मौजूद हुआ करता था, वो डॉलर मार्केट में इंजेक्ट करके रुपए को नीचे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने ओपन ट्रेड डॉलर की डॉलर अब ग्रेजुअली पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में वीक होता जा रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाला जो बजट सर करे कि ये बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तो उस बजट की तरफ जाएंगे। 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में भी इजाफा हो गया, जैसे सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो हो जाए। मैं आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमूद हैं, हम PDM के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, उस पर मैं चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। धामरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। धामरा साहब अब ये बात तो हुई कि नईर बुखारी साहब ने कुछ देर पहले ये बात की कि अगर इजलास में बजट इजलास के हवाले से अपोजिशन लीडर बात करेंगे तो हम ज़रूर उनके साथ ताउन करेंगे, लेकिन उसके बाहर जो एक अपोजिशन की सियासत है उसका हिस्सा उस तरह नहीं हो सकते जब तक सितंबर के उस सारे मामले पर वापस PDM नहीं आ जाती है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बतौर अपोजिशन सियासत पार्लियामान के अंदर और बाहर ख़ास तौर पर वो क्या होगी जब वो PDM के साथ ही नहीं है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें दोनों अलग सूरत हाल है। ऐवान के अंदर अदा करना जो है वो एक अलग मैटर है, और मेरे ख्याल में कि PDM जो है अब वो PDM नहीं रही पीपल्स पार्टी और ANP के निकलने के बाद। और यह है कि ये खुशाइंदा बात है कि आज भी गो के हम PDM का हिस्सा नहीं है, मगर PDM हमारे ही मौक़िफ़ को लेके सियासत कर रही है। हमने यही कहा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करें, पार्लियामेंट के अंदर हम अदम एतमाद की तहरीक लाएं, मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दें और सख्त अपोजिशन करें, उसके बाद इस्तीफों का मामला आता है। मगर वो हमें उस टाइम तंज किया गया और हमें ये इल्जामात लगाए गए कि शायद हम इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, मगर ये फैसला शायद ये बहुत पहले कर चुके थे ये लोग कि उन्हें इस्तीफाएं नहीं देनी, और इस्तीफाओं को अब ना लॉन्ग मार्च हो रहा है, ना इस्तीफा हो रहा है, ना ये कल भी जो PDM का परसों इजलास हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी ही ज़ेरे बहस रही। और मैं थैंकफुल हूँ PDM की तमाम जमायतों का कि आज भी पीपल्स पार्टी उनको याद है और पॉलिसी भी वो पीपल्स पार्टी की अपनाए हुए हैं और कंटिन्यू करके बैठे हुए हैं। और उनकी प्रेस रिलीज में कहीं नहीं लिखा कि कब वो इस्तीफा दे रहे हैं और कब लॉन्ग मार्च वो शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जलसों का जो है वो शेड्यूल दिया है और अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर सख्त करने की बात की है, वही बात जो पीपल्स पार्टी शुरू से कर रही थी। तो मेरे ख्याल में कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन, बाहर हम PDM का हिस्सा अभी नहीं है जब तक PDM अपनी पॉलिसी की वो वजाहत नहीं करती कि उन्होंने अचानक जो ऐलान किया था लॉन्ग मार्च से कनेक्ट कर दिया था इस्तीफाओं को। तो आज भी अगर PDM का बहुत अरसे के बाद इजलास हुआ तो उसमें बात तो यही होनी चाहिए थी कि हम फिलहाल तारीख दे रहे हैं और फिलहाल तारीख को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।